को ये दिक्कत नहीं उठाना पड़े। तो हम लोग इस सवाल को बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम फिर से इसको रिकेप कर देते इस सवाल के बारे में कि किस तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। और आप लोग को थोड़ा सा साथ देना होगा क्योंकि आगे हम आप लोग का सवाल तुरंत ही करवाने जा रहे हैं। आपका सवाल यहाँ पर आएगा और इसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो देख लीजिए, करने का मतलब ये था कि इन नंबरों का जो एलसीएम निकालना था, तो 45 का हमने प्राइम फैक्टर दिया था। दूसरा लिंक, तो दूसरा लिंक भेज दो कुछ लोग देख रहे हैं। तो ये आपका 3 के स्क्वायर, अच्छा, जो सूरज कुमार, अजीत कुमार, कुंदन कुमार, श्वेता विश्वास, आप लोग को थोड़ा सा लिंक शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट होने के कारण वो आप दूसरा लिंक आ गया है। तो अगर इस सवाल के बारे में बात किया जाए तो 45 और 45 का अगर हमने प्राइम फैक्टर किया तो 3 के स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1। इसी तरीके से अगर 60 का किया गया तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 75 का किया गया 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और 105 का 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से अगर एलसीएम के बारे में बात किया जाए तो एलसीएम में अभी हम बात किए थे कि प्रत्येक नंबर का महत्तम पावर ही लिया जाता है। तो यदि हम 2 पर बात करें तो 2 के पावर 2 है, और यदि 3 पर बात किया जाए तो यहाँ 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो यहाँ 3 के पावर 2 हो जाएगी। यदि हम 5 पर बात करें तो यहाँ 5 के पावर 1, यहाँ भी 5 के पावर 1, यहाँ 5 के पावर 2, और यहाँ 5 के पावर 1, तो यहाँ पर आप 5 के पावर 2 लिया जाएगा। और यदि 7 पर बात किया जाए तो 7, ये आपका आ गया। तो चूंकि अभी हम बात किए थे कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। तो यदि ये देखा जा रहा है कि 2 और 5 का 2 पेयर बन रहा है, तो कहने का मतलब कि इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें 3 के स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, अगर इनकी बात किया जाए तो ये 5 और 2 का 2 पेयर बना, इसलिए 1 पर आपका डबल जीरो आ जाएगा। और यहाँ से 9 इंटू 7 63, और ये आपका 63 आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर 63 हो जाएगी, 6300। तो इसी तरीके से अब आप लोग को ये सवाल आसानी तरीके से आ गया होगा। तो अब हम बात करें कि किस तरीके से प्राइम फैक्टर के सवालों को लिया जाता है। सवाल किया गया आ गया, अच्छा चलिए, अब आपके स्क्रीन पर ये सवाल आ गया। अब इस सवाल के बारे में हम बात करते हैं और थोड़ा सा भी रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिर हम बाई ऑप्शन से इस सवाल पर भी बात किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिएगा कि इस सवाल को बनाने के लिए करना क्या है बात, वह छोटी सी संख्या कौन सी है जिससे 15, 21, 28, 42 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 15 से भी भाग देने पर कट जाए, 21 से भी भाग देने पर कट जाए, 28, 42 और 63 से। तो दोनों से बात नहीं करेंगे, तो इस सवाल को 15, 21, 28, 42 और 63 से पूर्णतः डिवाइडेबल क्लास आ गया। चलिए, तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। हम चूंकि थोड़ा सा बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस सवाल को करना है। अगर जिस रूल के अकॉर्डिंग अभी हम बात किए थे उसी रूल के अकॉर्डिंग पर यदि हम बात किया जाए तो अगर 15 का अगर फैक्टर किया जाए तो 3 इंटू 5 होगा। अगर 21 का किया जाए तो 3 इंटू 7 होगा।
और 28 का बात किया जाए तो इसमें 2 के पावर 2 इंटू 7। अगर 42 के बारे में बात किया जाए तो ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। अगर 63 की बात किया जाए तो 3 के स्क्वायर इंटू 7। तो अब आपसे एलसीएम आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है। यदि हम बात करें कि 2 का डबल फैक्टर है यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 3 की बात किया जाए तो 3 के पावर भी 2 है, और 5 की बात किया जाए तो 1 है, और 7 की बात किया जाए तो 7 है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ 5 1 है तो यहाँ पर 1 2 के साथ हम एक पेयर बनाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये देखिए 9 इंटू 7 63, और 63 इंटू यानी 126, और 126 पर आपको 1 0 आ जाएगी। इस तरीके से इस सवाल का आंसर 1260 होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो प्राइम फैक्टर का अप्रोच तो आना ही चाहिए। इसके साथ अब हम बाई ऑप्शन पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इस सवाल को बाई ऑप्शन से किस तरीके से बनाया जाए। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग को बेसिक नंबर का डिवाइडेबल का रूल जरूर ज्ञात होगा या जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इनके लिए आप कमेंट कीजिएगा। हम एक विभाजकता का नियम का भी पूरी तरह से एक वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। तो यदि इस सवाल को अगर बात किया जाए तो इस सवाल में देखिए अगर 15, 21 और 28, 42 और 63 है तो बहुत सारे एलसीएम और एचसीएफ के सवाल में 3 ज्यादातर इंक्लूड होता है। तो थोड़ा सा विभाजकता के रूल के बारे में बात किया जाए तो यदि ये नंबर आपका 63 है जो 9 इंटू 7 से कटता है, देख लीजिए ये नंबर को 9 इंटू 7 से कटना होगा। यदि इन नंबरों को बात किया जाए तो यहाँ 2 और यहाँ पर यानी 2 और एक 7 तो इसमें आ गया है। यानी कहने का मतलब कि इन नंबरों के साथ अगर हम करें तो 42 बना सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक अगर 3 ले लिया जाए, यहाँ से 2 लिया जाए, यहाँ से 7 ले लिया जाए तो आपका 42 नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर इसी तरीके से यहाँ पर बात किया जाए तो यदि हम 4 को इंक्लूड कर लेते हैं तो यहाँ से 2 का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी 2 का जो हम दे रहे थे वरीयता, यानी अब 2 से न छिड़कर 4 से चेक किया जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ डिवाइडेबल का रूल आ जाता है आपको, और ये आपको आना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि देखते हैं इन सवाल में कौन सा सवाल आपका 9 से कटता है। यदि 9 से कट रहा है और 5 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो इसके लिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यदि हम 9 को चेक करें तो यहाँ से 6 2 8 1 9, ये नंबर 9 से डिवाइडेबल है। तो अगर हम आगे देख लेते हैं कि 8 और 14 15, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, यानी इस सवाल का आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके बारे में बात करें तो ये 9 से कट रहा और 4 से भी कट रहा, लेकिन यदि ये नंबर 5 से आपका डिवाइडेबल नहीं हो रहा तो इस सवाल का आंसर ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, 9 से तो कट रहा लेकिन ये नंबर 4 से डिवाइडेबल नहीं हो रहा, तो इस सवाल का आंसर ये भी नहीं होगा, यानी इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा 1260। तो अगली सवाल पर हम थोड़ा सा बाई ऑप्शन पर ही बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो आपके पास ये नेक्स्ट सवाल दूसरा आ गया। तो अब देखिए दूसरे सवाल को यदि हम बाई ऑप्शन के थोड़ी बात करें तो थोड़ा सा हम डिवाइडेबल के रूल के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो उनको डिवाइडेबल का रूल का कुछ बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो यदि हम डिवाइडेबल के रूल के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इधर अगर हम 2 के बारे में बात करते हैं कि 2 को कटने वाले अंक कौन सा है, तो जिनका इकाई अंक 0 2
4, 6 और 8 हो जाए, ये नंबर 2 से डिवाइडेबल हो जाएगी। यदि 4 के बारे में बात किया जाए तो यदि दी गई संख्या यानी दी गई संख्या के दहाई का अंक यदि 4 से डिवाइडेबल होता है, अगर हम बात करें 1216 के बारे में, तो दी गई संख्या के दहाई अंकों तक बनी संख्या यदि 4 का गुणज यानी दहाई अंक तक बनी संख्या, दहाई अंक तक बनी संख्या 4 का गुणज कहने का मतलब कि वह नंबर आपका लास्ट 2 डिजिट में 04 00 12 16 2024 इस तरीके से यदि 4 का मल्टीपल होगा तो वह नंबर 4 से कट जाएगी। यदि हम एक और नंबर पर बात करें 1304, तो ये नंबर दहाई अंकों तक बनी संख्या 4 है, तो ये नंबर 4 से कट जाएगी। यदि 8 से अगर बात किया जाए तो 8 से भी यदि सैकड़ा स्थानों तक बनी संख्या यानी सैकड़े स्थान तक बनी संख्या 8 का गुणज हो तो वह संख्या 8 से डिवाइडेबल हो जाएगी। थोड़ा सा इस सवाल का जो अप्रोच है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे तो हम डिवाइडेबल का एक फुल क्लास आप लोगों को दिया जाएगा। यदि हम 3 के बारे में बात करें तो दी गई संख्या यदि मान लेते हैं कि एक संख्या को XYZ दी गई, तो इन संख्या के अंकों का योग यदि x प्लस y प्लस z यदि ये टोटल संख्या के अंकों का योग k हो और ये k 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से डिवाइडेबल हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल में एक बात करें तो यदि 1 2 5 1 अगर ये नंबर है आपके पास, तो यहाँ से देख लीजिए कि दी गई संख्या 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 यानी यदि टोटल ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर आपका 9 आ जाता है, और चूंकि 9 3 का मल्टीपल है इसलिए ये पूरा संख्या 3 से डिवाइडेबल हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम 9 के बारे में बात किया जाए तो दी गई संख्या यदि XYZ है और इन संख्या के अंकों का योग यदि k है और ये k संख्या 9 का गुणज हो तो दी गई संख्या 9 से डिवाइडेबल हो जाएगी। थोड़ा सा इस नंबर में 25 भी यूज है, थोड़ा सा हम 25 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे सवाल पर आते हैं। 25 से कटने का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के यदि मान लेते हैं PQRS आपका ये नंबर दी गई है, तो दहाई अंकों तक बनी संख्या 25 का गुणज हो तो वह संख्या 25 से डिवाइडेबल हो जाएगी। तो चूंकि हम इतना जो बात किए वो हम आशा करते हैं कि कुछ बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अगर अब इस पर हम आगे बात कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे का नंबर आंसर आ चुका है और सही जवाब है आपका आंसर, तो उस पर हम आंसर पर बात करेंगे। जैसे हमारे पास सही जवाब भेजने वाले हैं
निक्की कुमारी जो सही जवाब दिए हैं। अच्छा, और इसके बाद अच्छा देखिए, अभी थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में आपको अच्छी क्वालिटी के साथ यहाँ पर पूरी लाइव क्लास चलने वाला है। तो अभी आप लोग को थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इतना, आप लोग ये पहले कमेंट करके बताइए कि ये सारी बात जो डिवाइडेबल का रूल है वो आप लोग कुछ सीखे या नहीं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यदि बच्चों को समझ में आ रहा है तो वह यस लिखकर कमेंट करें ताकि हमको भी समझ में आए। ये नहीं कि हम ही ओनली फॉर यहाँ बकते जा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो इस तरीके से यदि बच्चों को यदि समझ में आ रहा है तो यस लिखें। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है शुभम मिश्रा, ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सीख गए हैं सर, आ गया है सर, ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ये सीख गए हैं। और जिन बच्चों को ये थोड़ा सा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रॉपर आगे हम बात करेंगे। अभी उनको थोड़ा सा घबराना नहीं है। हम लोग आगे हम इस सवाल को फिर से हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इस सवाल को बनाने के लिए, तो अब देखिए इस सवाल को मल्टीपल के सवाल यानी एलसीएम के सवाल में जिस संख्या का, दी गई संख्या का एलसीएम जो होता है वह उन सभी नंबरों से डिवाइडेबल हो जाता है। तो हम बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम रूल पर भी आ जाएंगे। यदि बाय ऑप्शन से देखा जा रहा है तो इसमें 17 इंक्लूड है, 25 है, 33 है, 51 है। एक बात हम आप लोग से कहना चाहेंगे, देखिए 17 तो प्राइम नंबर है तो हमको 17 से ही चेक करना होगा। अगर हमारे पास 25 है तो 25 का अभी हम बताए थे 5 क्या है तो 5 से वो डिवाइडेबल होगा या 25 से डिवाइडेबल होगा। अगर हम बात करें 33 का तो 33 का बात करें तो ये नंबर 3 और 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 51 के बारे में बात करें तो ये 3 और 70 से डिवाइडेबल होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो डिवाइडेबल का रूल चेक करने के लिए आया, जो जो नंबर आया, यानी हमारे पास एक नंबर आया 3 और 25 को यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 5 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद 11 और 70। तो देखिए ये सारे नंबर को हमको डिवाइडेबल को चेक करना है। लेकिन एक बात हम बता देते हैं कि इन नंबरों में कौन सा इजी नंबर है जो सबसे पहले उस नंबर से चेक किया जाए। तो यहाँ सबसे इजी नंबर आपका 25 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमको 3 का देना होगा, उसके बाद 11 का देंगे और उसके बाद 17 का देंगे। तो देखते हैं 25 से कटता है। देखिए ये आपका जो नंबर है 1463 जो इस 25 से डिवाइडेबल नहीं होता, यानी ये सवाल का ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देख लेते हैं 70, ये भी 25 से नहीं कटता है, यानी ये सवाल का आंसर ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देख लेते हैं 14725 जो 25 से डिवाइडेबल है और यहाँ से 14025 ये भी 25 से डिवाइडेबल है। तो यहाँ दो नंबर आपका 25 से डिवाइडेबल आ गया क्योंकि लास्ट दो डिजिट आपका 25 है जो 25 का गुणज है। अगर हम उसके बाद इसकी प्राथमिकता 3 को देते हैं तो देखते हैं कि ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं। तो चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात किए थे कि 3 का डिवाइडेबल का रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज है तो वह नंबर 3 से डिवाइडेबल हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 5 2 7 7 7 14 4 18 1 19 और ये संख्या आपका 3 से नहीं कटता है, इसलिए इस सवाल का आंसर ये नहीं हो सकता है, यानी आपका आंसर होगा।
तो इस तरीके से आपका आंसर 14,025 हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें, तो अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग इन नंबरों का एलसीएम निकालने के लिए हमने 70 को ऐड किया, यानी एक तो 70 होगा, इसका तो कोई प्राइम फैक्टर होता नहीं है। फिर हम 25 को इंक्लूड करते हैं, चलिए 25 को इंक्लूड कर लिए। फिर देखिए 33 में 3 into 11 हो गया। और यदि 51 के बारे में बात की जाए तो 51 ऑलरेडी इसमें कंप्लीट है, यानी देखिए 51 17 into 3 51 इंक्लूड हो गया। अच्छा, 17 इंक्लूड है, 25 भी इंक्लूड है, 33 11 into 3 इंक्लूड है। अगर हम इन नंबरों को अगर गुना करेंगे तो गुना करने के बाद अब आपके पास 14,025 आ जाएगा, जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलसीएम का अधिकांश सवाल जो है वह आपको बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इस सवाल के आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। रूल के ही अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ 15 आ गया, यानी 15 आ गया है, तो 15 को इंक्लूड करने के लिए 3 into 5 से चेक करना होगा। यदि हम बात करें 18, तो 18 में 2 3 की जरूरत है, और एक 3 चूंकि आ चुका है तो हमने एक 3 ले लिया और एक 2 ले लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास 24 आ गया, तो 24 में आपको ऑलरेडी 3 है, 8 की जरूरत है, 1 2 है और 2 2 की और जरूरत है, 2 into 2 यानी 8 हो गया, 24 हो गया। अगर हम 36 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 9 है, 4 है, 36 ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर हम 48 की बात करें तो 8 और into 3 एक और 2 की जरूरत है, यानी 2। तो हमको चेक कौन कौन से नंबर से करना है, तो देखिए एक आपको 9 से चेक करना होगा, 5 से चेक करना होगा और 16 से चेक करना होगा। और चूंकि 16 का डिवाइडेबल का रूल यदि आपको नहीं मालूम है तो दी गई संख्या के अंतिम 4 डिजिट यदि 16 से डिवाइडेबल है तो वह संख्या 16 से डिवाइडेबल हो जाएगी। लेकिन 16 का रूल को चेक करने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए सबसे पहले आप 4 से ही काटेंगे, फिर हम आगे देख लेंगे। तो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जानिए कि यदि आपके सवाल में 5 इंक्लूड हो गया है और 5 के साथ कोई सम संख्या भी इंक्लूड है, तो समझ जाइए कि अंतिम में आपका जो इकाई अंक होगा वह 0 होगा। तो यदि हम उसके बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चे ने हमारा आंसर दे चुके हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ा सा और सारे बच्चे को सिखाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम 5 से चेक करना चाहें तो 5 से तो पहला ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। एक और बात बताते हैं, अभी नंबर ऑफ जीरो का जिक्र किया था कि यहाँ नंबर ऑफ 2 जीरो आ गया, तो 2 जीरो आने का मतलब कि डबल 5 और डबल 2 का पेयर बनना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी सवाल का ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगर हम बात करें 9 से ए भी कटता है, 9 से ए भी कटता है। अगर हम बात करें 16 से, तो देखिए ये नंबर आपका 8 से अगर हम बात किया जाए तो ये नंबर 8 से भी कट जाता है, यानी 9 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है आपका। लेकिन ये नंबर अगर हम बात करते हैं 16 से, तो ये नंबर 16 से आपका डिवाइडेबल नहीं होगा, इसलिए ये सवाल का आंसर ये भी नहीं होगा, यानी इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। अगर कोई बच्चे इसको रूल से बनाना चाहेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो सबसे पहले देख लेते हैं बात, तो इसमें 2 की पावर 4 यानी 16 इंक्लूड है। अगर हम 3 के बारे में बात करें तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इंक्लूड है और एक 5 आपके पास इंक्लूड है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए यहाँ 2 के क्यूब करेंगे और 3 के स्क्वायर करेंगे और 2 into 5 के साथ हमने 5 का पेयर बना लिया, और जब हमने 5 का पेयर बना लिया तो ये नंबर आपका 10 हो गया।
अगर यहाँ से गुना करते हैं तो 8 × 9 यानी ये 72 हो गया, और 72 में अगर यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर 720 हो जाएगा। तो अब हम ये आशा करते हैं कि ये आप लोग बाई ऑप्शन से भी करने के लिए सीख चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो अब सवाल नेक्स्ट और थोड़ा सा खास सवाल पर बात किया जाता है, क्योंकि कुछ बेसिक रूल आप लोग को जानकारी दी गई है। ये देखिए, अब ये सवाल नंबर 4 आया आपको। 4 नंबर सवाल आपका टाइप चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। डिवाइडेबल का रूल से ही हम चेक कर लेते हैं। पहले हम बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम थोड़ा सा बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, और जो भी अभी परेशानी हो रहा है हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत ही कम टाइम में आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इसके लिए काफी अच्छी तरह से तत्पर रह रहे हैं और थोड़ा सा अच्छे हम लोग करेंगे। तो देखते हैं 15 36, देखिए इसमें 9 का मल्टीपल आ रहा है और 1 15 यानी 5 इसमें 1 है, तो अंतिम से 1 0 तो जरूर होना चाहिए। यानी ये सवाल का आंसर ये तो आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि अंतिम अंक 0 1 0 चाहिए, जो कि है नहीं। अगर हम 4 से बात करें तो 4 से सारा नंबर कटता है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। यदि 9 पर 6 किया जाए तो ये 2 1 3 आ रहा है, ये नंबर 9 से नहीं डिवाइडेबल है, इसलिए ये सवाल का आंसर ये होगा नहीं। ये नंबर 9 से डिवाइडेबल है। अगर इसकी बात किया जाए 5 2 7 1 8, ये नंबर भी 9 से डिवाइडेबल नहीं है, यानी इस सवाल का आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आया। थोड़ा सा यदि हम रूल से बात करें तो देखिए, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 15 36 21 का यदि हम एलसीएम के बारे में बात करें तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देख लीजिए। ये 15 में आपका अगर हम पूरा इसमें बात करें तो यहाँ देखिए 36 में 2 को 3 है और 4 2 को है, यानी 2 के पावर 2 आएगा और 3 का स्क्वायर आएगा, और इसमें एक आपका 5 आएगा और एक 7 आएगा। तो अगर हम इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो यहाँ 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, तो इसके साथ आते हैं 9 7 63 और 63 दूनी 126, यानी ये आपका 1260 आपका इस सवाल का एलसीएम हुआ। लेकिन इस सवाल में हमसे जो पूछा जा रहा है वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, यानी इसके एलसीएम में ऐसा मल्टीपल आना चाहिए जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर लाने के लिए जो आपके पास अभिन्न संख्या आएगा, उस अभिन्न संख्या के बारे में यदि बात किया जाए तो ये अभिन्न संख्या आपका क्या होने वाला है, इस पर अगर बात किया जाए तो देखिए 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह आपको 9999 होती है, और इस सवाल में हमको 1260 से भाग देना होगा। यदि हम 1260 से इस सवाल को भाग दिया जाता है तो अगर हम बात करें 7 बार में तो ये आपका 0 0 2 और 6 और ये आपका 1 आ जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, ये 0 7 42 7 दूनी 14 14 और 4, और इस तरीके से अच्छा चेक कर लिया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यदि ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि ये सवाल का सही आंसर क्या आपके पास आएगा, देख लिया जा रहा है। हो सकता है ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया होगा, हमने बाई ऑप्शन से एलिमिनेट किया था, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर 0 7 42 और 42 ये आपका आ जाएगा,
इसके बाद ये 9, 7, ये 3 और ये आपका 1, सॉरी यानी एक बार में लग जाएगा, सॉरी ये एक बार में ये चला जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 1260 एक बार और आएगा, यानी 9, 1 और ये 1 आ गई। यानी जो हमारे पास आंसर आना चाहिए था वो सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये सवाल आपका 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती तब इस सवाल का ये आंसर बनता। माफ कीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, अगले बार में वाला सवाल इसमें आ गया है। और तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है ये 4 नंबर सवाल में, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 5 अंकों की छोटी सी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे भाग देने पर पूरी तरह से डिवाइडेबल हो जाए। ये सवाल आपका ये होना चाहिए। सॉरी, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सवाल को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये सवाल है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 21 में प्रत्येक से गुणित विभाजित हो जाती है। अब आप लोग कमेंट कीजिए, अब आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताइए आप लोग, आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर ये 1260 आया और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका, ये आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है और इसमें यदि हम 1260 से भाग देंगे, 1260 से भाग दिया जाएगा और भाग देने के बाद देखिए रूल के अकॉर्डिंग ये सवाल थोड़ा सा टाइम टेकअप होगा ही। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इसमें अगर भाग देते हैं तो अगर हम 8 बार में जाते हैं तो ये 0, 8 × 48 और 12 × 96 और 96 और 4 100, यानी 8 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ये आपका 7 से जाएगा